Good morning students. Today topic will be syrup. Syrup is a concentrated or nearly saturated solution of sucrose in purified water. सिरप क्या है भाई? कंसनट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन है सुक्रोज का प्योरीफाइड वाटर के अंदर. सैचुरेटेड सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है इन ए पर्टिकुलर सोलवेंट, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसी को हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी बोल सकते हैं. कंसनट्रेशन कितनी होती है अभी शुगर की? उसमें जो सुक्रोज है यानी जो शुगर है उसकी कंसनट्रेशन रहेगी 66.7% वेट बाय वेट रहती है भाई. ये 66.7% यहाँ पर इसकी शुगर की कंसनट्रेशन रहती है सिरप के अंदर. द सिरप कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस आर कोल्ड मेडिकेटेड सिरप. ऐसा सिरप जिसके अंदर मेडिसिन ऐड करके चलते हैं उसको बोला जाता है मेडिकेटेड सिरप. और ऐसा सिरप जिसके अंदर फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, एरोमा यानी एरोमेटिक सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं, उसको बोला जाता है फ्लेवर्ड सिरप. ठीक है जी. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सिरप को प्रिपेयर करने के भाई मेनली 3 मेथड रहेंगे. फर्स्ट है सिंपल मेथड. सिंपल मेथड में क्या रहेगा? सुक्रोज 66.7% वेट बाय वेट, वही चीज़ है 667 ग्राम. प्योरीफाइड वाटर 1000 ग्राम, दोनों ही ग्राम में है. वेट बाय वेट जो हमने पढ़ा था अभी, वेट बाय वेट, यहाँ दोनों जो कंसंट्रेशन है वाटर भी ग्राम के अंदर है, सुक्रोज भी ग्राम के अंदर है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. Add sucrose to purified water and heat it to dissolve sucrose with occasional stirring. सुक्रोज को प्योरीफाइड वाटर के अंदर ऐड किया जाएगा और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हीट अप करेंगे ताकि जो भी सुक्रोज है प्योरीफाइड वाटर के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाए. ठीक है, और वो एक तरह से हमारे पास सिंपल सिरप वहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा. सेकेंड मेथड है बाय प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन के द्वारा भी वही कहीं ना कहीं हम जो सिरप है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. टोलू बाल्सम 12.5 ग्राम, सुक्रोज 660 ग्राम, प्योरीफाइड वाटर 1000 ग्राम. तो इसमें क्या करते हैं भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा? ऐड टोलू बाल्सम टू प्योरीफाइड वाटर इन टेयर्ड वेसल. टोलू बाल्सम को ऐड किया जाता है प्योरीफाइड वाटर के अंदर फर्स्ट स्टेप में. सेकंड, उस वेसल को कवर किया जाता है और साथ में उसको बॉयल करते हैं हाफ एन आवर के लिए, यानी आधे घंटे के लिए उसको बॉयल किया जाएगा कवर करने के बाद. उससे क्या होगा? उसके बाद जो भी ये यहाँ पर एक तरह से सुक्रोज है, थर्ड स्टेप पे सुक्रोज उसके अंदर ऐड की जाएगी और उसके बाद फोर्थ स्टेप पे उसको दोबारा से वाटर बाथ के ऊपर रख के डिजोल्व किया जाता है सुक्रोज को, ताकि हीट अप से वो इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए. देखो जो टोलू बाल्सम हमने यहाँ पर लिया था सेकंड पॉइंट पे, उसको बॉयल किया था, उसका मेन पर्पज़ ये था कि जो भी टोलू बाल्सम है उसकी प्रॉपर एक्सट्रैक्शन हो जाए और वाटर के अंदर वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए. इसलिए वहाँ पर उसको हाफ एन आवर के लिए वहाँ पर बॉयल किया जाता है और उसके बाद उसमें सुक्रोज ऐड करके चलते हैं. थर्ड मेथड है भाई सिरप मेड बाय केमिकल रिएक्शन. इसमें क्या रहेगा? सिरप को प्रिपेयर किया जाता है बाय रिएक्टिंग 2 और मोर देन 2 सोल्यूट इन ए पर्टिकुलर सोलवेंट. 2 या 2 से ज़्यादा वहाँ पर सोल्यूट को पर्टिकुलर किसी भी सोलवेंट के अंदर वहाँ पर लेके उनको डिजोल्व किया जाता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा. और मेनली जो सोलवेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं वो वाटर ही रहता है भाई, क्योंकि सिरप है तो सिरप के लिए मोस्ट कॉमनली जो सोलवेंट यूज़ किया जाता है वो वाटर रहेगा. फॉर्मुलेशन देख लेते हैं भाई. फॉर्मुलेशन के अंदर क्या क्या यहाँ पर जो सिरप है उसके अंदर ऐड किया जाता है. फर्स्ट है व्हीकल. सिरप्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द प्योरीफाइड वाटर. सबसे पहले जो सोलवेंट है उसके लिए प्योरीफाइड वाटर एज ए सोलवेंट वहाँ पर यूज किया जाता है. सेकंड है एडजुवेंट्स. एडजुवेंट्स की जब बात करके चलेंगे तो खाली ऐसा नहीं है भाई कि आपने व्हीकल ले लिया और सुक्रोज ले लिया और काम चल गया. उसके साथ साथ हमें दूसरे जो एक्सीपेंट है वो भी ऐड करने पड़ते हैं. वो कौन कौन से हैं? केमिकल स्टेबलाइजर. केमिकली जो भी हमारा सिरप बनेगा ताकि वो स्टेबलाइज रहे, ठीक है, वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस वहाँ पर ऐड किए जाती हैं जो कि ओवरऑल हमारे सिरप को स्टेबल करते हैं. उसमें क्या क्या आ जाएगा? ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये मेन इंग्रेडिएंट रहेंगे भाई जो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं एज ए केमिकल स्टेबलाइजर. उसके बाद है कलरिंग एजेंट. अगर हमें अपने सिरप को कलर देना है तो कलर देने के लिए जो डिफरेंट डाइज हैं उनका यूज़ किया जाता है. एमरेंथ डाई और टेट्राजीन जो डाई है उसका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है सिरप के अंदर एज ए कलरिंग एजेंट.
उसके बाद है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर देना है अभी सिरप के अंदर, अलग अलग फ्लेवर्ड सिरप मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें फ्लेवर देना है, जैसे कि लेमन, जिंजर, वनीला और बहुत सारे फ्लेवर वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड और डिमांड, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी सिरप है उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव, हमारी प्रिपरेशन स्टेबल रहे, जो भी इसकी स्टेबिलिटी पैरामीटर हैं, सिरप की जो भी एक्सपायरी डेट है, कईयों की 1 साल भी होती है, 2 साल भी होती है, ये जितनी भी है उसकी, तो उसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाती हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, ख़राब ना हो। और प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। डेट्स इट, थैंक यू सो मच।